नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे कि जिसकी अपने आप में एक बड़ी पहचान है, जिसे हर कोई जानता है, या यूं कहे कि सैलून डिपार्टमेंट के जाने माने वो एक इंसान है। गांव छारा है, मेरे साथ मेरे क्लासमेट रहे हैं। काफी दिनों बाद आज उनसे मुलाकात भी हो रही है और मुझे बड़ी खुशी भी इस बात की हो रही है कि जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, आज इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक पहचान है, उनका एक नाम है। सैलून डिपार्टमेंट में लोग उन्हें बड़े अच्छे नाम के साथ उन्हें जानते हैं, उनकी अपनी आप एक पहचान है। तो हमारे साथ बसंत नागर हैं, गांव छारा से ये हैं। बसंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं नमस्कार भी करना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष को भी और आपके दर्शकों को भी, और जो इस इंटरव्यू को या इस वाणी को सुनेगा, सबसे पहले मेरा बिल्कुल शीश झुका के नमस्कार है। बसंत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस पहले हम साथ पढ़ते थे क्लास में, तो उसके बाद मैं रोहतक की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आप गांव छोड़कर दिल्ली की तरफ चले गए। तो आपने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया कि आप गांव से लेकर आप मुंबई, दुबई, इतना जी बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया आपने? सर, एक्चुअली क्या देखिए, जब मैं गांव में सबसे पहले गांव छारा से मेरे जो सबसे पहले गुरु रहे हैं, गुरु जी अनिल कुमार जी, उन्होंने मुझे कैंची और कंघे की जानकारी दी। उन्होंने मेरे हाथों में एक कला बनाने की कार्य किया। मैं चाहता हूं कि भगवान उनको स्वस्थ रखे और खुश रखे। उसके बाद जब मैं यहाँ से छारा गांव से निकल के जब मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली भी मेरी अच्छे लेवल पर मुलाकात हुई। और मैं प्रदीपाल जी हैं, प्रदीपाल सर से मेरी मुलाकात हुई। उसके बावजूद मुझे लगा कि गांव में एक बार्बर के नाम से जानते थे, गांव में बाल काटने वाले के नाम से जानते थे, लेकिन जब मैंने वहां देखे एक लग्जरी लेवल के सैलून थे, एयर कंडीशन थे और बड़े बड़े एयर कंडीशन थे, तो मन में एक ऐसा ख्याल आया कि मैं कैसे कर पाऊं इस काम को। उसके बाद पैसा नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम भी थी कि भी फैमिली के पास भी पैसा नहीं था। लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं, मैं उनको अपना आइडल मानता हूं, अपनी लाइफ का आइडल मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा कमाना भी सिखाया, पैसा बचाना भी सिखाया। प्रदीपाल जी हैं, दिल्ली से हैं, उनकी अभी भी एक यूनिट है, अलग अलग यूनिटों में उनका काम है, तो उनका मेरे ऊपर काफी आशीर्वाद रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप काफ़ी गरीब परिवार से थे, घर में पैसे भी नहीं थे, रोज़ी-रोटी मुश्किल से चल पाती थी। क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि आप कभी विदेश भी जाएँगे, कि आपकी कभी कोई दुकान होगी, आपकी एक पहचान होगी? तो इस सपने में सोचा था आपने? सर, मैंने एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई बड़ा अधिकारी बोलता था कि लक्ष्मी हर किसी के पास आती है, तो मुझे लगता था कि ये सब ये कि ये मतलब सबके बोलने का एक टाइटल होगा। लेकिन नहीं, जेन्युइन अगर आदमी माथे के पसीने को बहाता है और अपनी रोजी रोटी पे कार्य करता है और अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, तो मैं डेफिनेटली इस चीज को बोलता हूं, मन से बोलता हूं कि एक न एक दिन इंसान सक्सेस होगा। ये 100% है। जब मैं पहली बार विदेश में गया, जब मैं दुबई के जहाज में बैठा, रियलिटी अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे वो मंजर याद आता है, मेरी आंखें भर आई सर। तो जो क्रू मेंबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट हैपेंड सर, तो मैंने बस बोल दिया बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। तो उनको भी लगा होगा चलो भाई फैमिली से आए हैं इसलिए आके। उनको कैसे बताऊं कि मैं गरीब परिवार से निकल के और आज मैं इंटरनेशनल की फ्लाइट में बैठ रहा हूं। तो ये मेरे लिए शायद उस समय को मैं नमस्कार भी करना चाहूंगा, क्योंकि समय ही सब कुछ कराता है सर। मैं आपसे एक गाँव की बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आप आज की दुनिया में आपको लोग बसंत सागर के नाम से जानते हैं, तो गाँव में आपका एक निकनेम होता था, जी 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 नेपाली। जी। तो क्या लोगों को आज भी पता है आपके उस निकनेम के बारे में? जी लोग जी भूल चुके हैं इस नहीं नहीं नेपाली नहीं, को। मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मेरे गांव में, अपने गांव छारा में, क्योंकि उस टाइम पे मैं नेपाल में मैं एजुकेशन करता था और मैंने बीच में नेपाल में कोर्स भी किए थे, तो जो अपने गुड फ्रेंड थे, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड थे, वो उन्होंने एक कमेंट किया, रे भाई तू तो नेपाली होके रह गया, हमारे को भूल गया, क्योंकि फोन वोन की इतनी सुविधा नहीं होती थी उस टाइम पे। उसके बावजूद आज भी मुझे गांव छारा में नेपाली के नाम से जानते, क्योंकि वो मेरे अपने गुड फ्रेंड हैं और वो मेरे अच्छे साथी हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग से शायद आज मैं यहां बैठा हूं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है सर। बसंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बड़े स्तर पर काम किया है, तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपको उम्मीद है सरकार से? सर देखिएगा, हमने एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है जय सैलून डिपार्टमेंट। और जय सैलून डिपार्टमेंट मेरे फैमिली या मेरे परिवार का नाम नहीं, जय माने जय जयकार, सैलून माने हमारा कारोबार, जो भी हम अपनी दुकान में काम करते हैं। और डिपार्टमेंट हमने
इसको डिपार्टमेंट इसलिए जोड़ा कि गवर्नमेंट भी इस बात को चाहती है, रेलवे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो बाल काटना यानी सलून काम करना भी एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट होता है। तो जय सलून डिपार्टमेंट टीम ने और खासकर पूरे भारतवर्ष ने मिलके हमारे भारतवर्ष के जो लीजेंड हैं उनको हमने विश्व गुरु से भी सम्मानित किया है। और आज हम चाहते हैं, मैं आपकी न्यूज के माध्यम से बिल्कुल हाथ जोड़कर ये शीश झुका के भी बिल्कुल मैं इस बात को चाहूंगा कि मेकअप की दुनिया में हमारे आदरणीय श्री किशोर ठक्कर जी और हेयर की दुनिया में हमारे आदरणीय श्री हरीश भाटिया जी आज वर्ल्ड लेवल के गुरुजी हैं, वर्ल्ड लेवल के टीचर हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने उनके नाम नॉमिनेशन किए हुए हैं, अगर उनके नाम को, हम ये नहीं चाहते कि उनके नाम को ही सम्मान मिले। अगर भारत सरकार किसी भी आर्टिस्ट को पहले सर्च करे, अगर वो उसके योग्यता है तो उनको दे दे, नहीं तो हमारी रोजी रोटी को राष्ट्रीय सम्मान सर मिलना चाहिए। क्योंकि बाल काटना हर घर के इंसान को बाल कटवाना की नीड होती है और जरूरत होती है। तो इसलिए हमारे काम को, हमारे व्यवसाय को हर घर के लोग जानते हैं। बसंत, अगर हम बात करते हैं फिल्मी दुनिया के लोग हैं, उनको सब हर कोई जानता है, तो उसके पीछे जो चेहरा होता है मेकअप आर्टिस्ट होता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ही उसे हीरो बनाता है। जी। तो आखिरकार सरकार मेकअप आर्टिस्ट को आगे क्यों नहीं निकाल रही? सर देखिएगा, हमारे से जो बड़े गुरुजी हैं, हमने सुना है जैसे कि हमारे राजस्थान से हमारे गुरुजी हैं अशोक पालेवाल जी, उन्होंने और उनकी टीम ने भी इसके ऊपर कार्य किया है और हम चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी को राष्ट्रीय सम्मान मिले। देखिए आज हम हाथ जोड़ के इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल को ये हमारी वाणी पूरे भारतवर्ष में कहीं चिंगारी ना बन जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमारी एसोसिएशन है, बहुत सारी एसोसिएशन है, हमारा डिपार्टमेंट इतना बड़ा है और खासकर कोरोना के बाद हमारे डिपार्टमेंट का एक्चुअल पता चला है कि बाल काटने वालों की वैल्यू क्या है। और आज पूरे भारतवर्ष में लगभग कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो मेरी बार बार मेरी विनती है भारत सरकार से कि हमारी रोजी रोटी को राष्ट्रीय सम्मान मिले। आपने एक चिंगारी का इस्तेमाल किया कि चिंगारी बन जाए, तो क्या कोई भविष्य में कोई ऐसी संभावना कि आप लोग कोई आंदोलन करने वाले हैं, कोई प्रदर्शन करने वाले हैं? सर देखिएगा, जब एक इंसान हाथ जोड़ के और अपना शीश झुका के कहता है कि हमारा कोई दबाव नहीं है, आप पूरे भारतवर्ष के हर किसी भी गुरुजन को, मैं किसी पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैंने नाम लिया है गुरुजी हरीश भाटिया जी का, गुरुजी किशोर ठक्कर जी का, बट उनके अलावा भी अगर किसी को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो हमारी रोजी रोटी को राष्ट्रीय सम्मान मिलता, हमें काफी खुशी होगी। और ये सम्मान सर हम अपनी लड़ाई नहीं है, हम अपना अधिकार मानते हैं। क्योंकि हर साल इस व्यवसाय में हजारों बेटियां, हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं, काम सीखते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि आज भी ब्यूटी पार्लर एक कॉमन काम है, उनको ये लगे कि एक राष्ट्रीय लेवल का काम है और ये इंटरनेशनल लेवल का काम है। बसंत, जिस तरीके से आपके लंबे लंबे बाल हैं, कोई ये सोचेगा कि ये तो कोई फुकरा इंसान है कि जो लंबे बाल करके ऐसी वैसी बातें कर रहा है। तो क्या ये बाल असली है या नकली है, क्या है ये सिस्टम? सर देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये मुझे जो टाइटल मिला था मिस्टर प्रदीपाल सर से मिला था, क्योंकि प्रदीपाल सर जी दिल्ली से, काफी बड़े बाल हैं उनके। तो मैंने भी थोड़ा सा लगा कि मैं बाल बढ़ा लेता हूं। पहले तो शौक में बाल बढ़ाए थे, फिर शौक व्यवसाय में कन्वर्ट हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। अब मेरे जो सेमिनार्स होते हैं, मैं जब स्टेज शो करता हूं, जैसे अपनी आपने बालों का नाम लिया, सर मेरे ओरिजिनल बाल है, बिल्कुल 100% मेरे ओरिजिनल बाल हैं। और मैं ये चीज आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं कि देखिएगा, जब हम बालों की दुनिया में काम करते, जब हमारे खुद के बाल ही स्वस्थ नहीं होंगे, खुद के बाल हेल्दी नहीं होंगे, तो हम अपने क्लाइंट के बालों के बारे में क्या बताएंगे। दूसरी बात, एक लेवल होता है, एक लेवल होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट झज्जर से हैं, हरियाणा से हैं, और आज ओलंपिक में मेडल आया है मन्नू भाकर जी का, हमारी छोटी बहन है, और झज्जर जिला गवाह इस बात का कि एक टाइम ऐसा था कि मन्नू भाकर के लाइसेंस में भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड उनके लिए क्लैपिंग करने लग रहा है। जब बाल स्टार्टिंग में हमने बढ़ाए थे, हमारे लिए भी लोग कमेंट करते होंगे, लेकिन आज हर कोई कहता है कि आपके बालों की शान है। और कंपनियां, अलग अलग कंपनियां ऑफर भी करती, सर आप मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन करें। बसंत, जिस तरीके से देखा हमने कि काफी सारे लोगों के बाल उड़ जाते हैं, तो लोग बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि लोगों के बाल आ जाए? क्या लोग वेस्ट में पैसे खर्च करते हैं बालों के ऊपर? सर देखिएगा, मैं हर किसी प्रोडक्ट का सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारी दुकान की पहचान प्रोडक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर कंपनी का प्रोडक्ट हमारी स्किन को सूट करे। सबसे पहले अपना खान पान, अपना मेंटलिटी
लेवल ठीक रखे, खान पान ठीक रखे, उसके साथ साथ जो भी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी के, उसको डे बाय डे तरीके से यूज करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता है। सर देखिए, मैं भी अपने प्रोडक्ट को काफी अपने बालों पे प्रोडक्ट यूज करता हूं। मैं किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हूं आज, लेकिन हम भी चाहते हैं कि कोई अच्छी कंपनी आए जिसके प्रोडक्ट को हम लॉन्च करें, ठीक उसके बावजूद हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो सुना आपने, ये बसंत नागर हैं और इनकी दुकान है। अगर आप इनकी दुकान पे आना चाहते हैं, झज्जर में पालिका बाजार है, वहां पर इनकी सैलून की ये दुकान है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। और बसंत जी, आपसे मिलकर आज बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी मुलाकात हो पाएगी, शायद इतना नहीं, मैं आपको बहुत, आपके टीम को और आपके कार्य को बहुत अच्छा मानता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि देखिएगा, कहते हैं ना अतिथि भव, आप सलून पे आए हैं, आप मेरी फीलिंग समझिएगा मैं कितना खुश हूं, और आपने इतना समय अपने जीवन में से निकाल के, अपनी भागदौड़ में से मेरे गुरुजनों के और मेरी रोजी रोटी को आज मेरे को पुराना टाइम याद दिला दिया, तो मुझे काफी खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरे दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि अपने गुरुजनों का सम्मान करें, जो भी जिस प्रोफेशन में काम करता है, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया और दिया नाम, गुरुजनों ने सम्मान दिया और सिखाया काम, क्योंकि गुरुजनों से ऊपर पृथ्वी लोक पे कुछ भी नहीं है। तो मैं पूरे आपके ऑडियंस को और पूरे भारतवर्ष को, जो भी इस वीडियो को देखेगा, अपने गुरुजनों का सम्मान करे, और भारतवर्ष के हर गुरुजी को मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।